फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी। इस संबंध में हमने आपको एक और वीडियो पार्ट फर्स्ट का वीडियो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे थे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है। तो इसकी समयावधि जो है माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 BC से 2700 BC के मध्य की मानी जाती है। जॉन मार्शल के अनुसार समयावधि क्या मानी जाती है, 3250 से 2750 BC के मध्य की। अर्नेस्ट मैके के अनुसार क्या मानी जाती है, 2800 BC से 1500 BC के मध्य की मानी जाती है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है, 2500 BC से 1500 BC के मध्य की मानी जाती है। आल्विन्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या मानी जाती है, 2250 से 1750 BC के मध्य की मानी जाती है। CJ गौड़ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है, 2350 BC से 1700 BC के मध्य की मानी जाती है। फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है, 2000 BC से 1500 BC के मध्य की मानी जाती है। NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है, 2500 BC से 1800 BC के मध्य की मानी जाती है। कार्बन 14 और DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या मानी जाती है, 2350 BC से 1750 BC के मध्य की मानी जाती है। और यही सर्वमान्य अवधि सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक मानी जा रही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर का टीला लिखने को रह गया है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मान्य कारण क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मान्य कारण थे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों के आक्रमण जो कि 1900 BC के बाद हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस परिधान का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारत कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा व कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस प्रकार की कला में निपुण थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मूर्तिकला, शिल्पकला और मोहर निर्माण कला में निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस लिखावट का प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी चित्रात्मक कला का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी निवासियों की मुद्रा क्या थी, तो उस समय कोई सिक्के वगैरह नहीं चलते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की मुद्रा जो थी वो मोहरें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो उस समय की भाषा की कोई जानकारी नहीं है, किंतु लिपि की जानकारी है जिनको लेकिन अभी पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खेल और मनोरंजन की वस्तुएं मिली हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खेल हेतु और मनोरंजन हेतु उस समय पासा, गुड़िया और खिलौने आदि हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के सुंदर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर काली चित्रकारी हुआ करती थी। जल पिलावन और विवर्तनिक हलचल को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसने बताया था, तो ये कारण एम.आर. साहनी ने बताया था। अर्नेस्ट मैके और व्हीलर ने इसको पतन का कारण बाह्य आक्रमण बताया था। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन को बताया था H.D. गुम्बद ने। और इतिहासकार सूद ने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नदियों की शुष्कता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ किसने बताया था, ये S.R. राव और जॉन मार्शल ने बताया था। किन विद्वानों ने हड़प्पा लिपि को संस्कृत लिपि का एक रूप माना है, तो S.R. राव और रामचंद्रन ने हड़प्पा लिपि को संस्कृत लिपि का एक रूप माना है। किन विद्वानों ने हड़प्पा लिपि की उत्पत्ति द्रविड़ लिपि से मानी है, तो द्रविड़ लिपि से मानने वाले हैं T.H. बर्रा और फादर हाराम। सिंधु लिपि में चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसका सूचक है, तो हर अक्षर ध्वनि, भाव या वस्तु किसी चित्रात्मक रूप में माना है। सिंधु लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्रात्मक अक्षर थे, तो कुल मिलाकर 250 से 400 थे, लेकिन उसमें अगर मूल अक्षर माने जाएँ तो वो 64 थे। किस लेखन शैली में पहली पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं होकर लिखी जाती थी, तो ये उत्तर है ब्रिस्टोफेरस शैली में इस प्रकार लिखा जाता था। सिंधु लिपि में लिखने की पद्धति क्या कहलाती थी, तो लिपि जो थी ब्रिस्टोफेरस लिपि थी। उस समय आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो उस समय टेराकोटा इसको कहा जाता था। हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा थी, तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ये एक अच्छी उन्नत नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला अन्नागार मतलब अनाज का गोदाम है। हड़प्पा काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते थे? हड़प्पा काल में लाल रंग की मिट्टी के और उन पर काली चित्रकारी हुआ करती थी, इस प्रकार के मृदभांड मिलते थे। सभ्यता सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो उस समय बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसका प्रमाण खेल के सामान से मिलता है। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को गृह के अनुमान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा का धौलावीरा जो गुजरात में है किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसको वर्ष 1921 में जल प्रबंधन के कारण सूची में शामिल किया गया। मेसोपोटामिया की अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा, इसको लोग मेलुहा कहा करते थे। फारस की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो फारस की मोहरें लोथल से मिली हैं, जो कि गुजरात में बंदरगाह उस समय का था। एकल और युग्म समाधान की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदाह है, महदाह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। सामूहिक समाधान और युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सागर नाहर राय है जगह है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में पड़ती है। इस प्रकार 45 क्वेश्चन ये आपको बता दिए गए हैं, जिनकी जानकारी दी गई है, और इससे पूर्व की वीडियो में आपको बता दिया है, जो कि आप YouTube से प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन जो हैं नगर से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।